Assalamu alaikum my dear students, welcome back to my channel Amjad Siddiq Biology. आज हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एज अ मॉडल प्रोकैरियोट डिस्कस करेंगे। इससे जो पहला लेक्चर था टाइप्स ऑफ सेल, जिसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में हमने डिस्कस किया। मेरा ख्याल था कि इसी टॉपिक को उसी टॉपिक के साथ ही डिस्कस करूँगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो फिर वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंसेस को मैंने सेपरेट रिकॉर्ड कर दिया और इसके बाद फ़ौरन मैं स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरिया की तरफ आ गया। तो इसको मैंने दो लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया। तो अभी ये जो आपके पास टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज अ मॉडल प्रोकैरियोट, ये आपके पास लास्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का, चैप्टर नंबर फर्स्ट के बायोलॉजी का। तो इधर हम सिर्फ इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि बैक्टीरिया में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एक लेबल डायग्राम मैं आपको शो करूंगा। अगर इसके जो फंक्शंस है, जो डिटेल है, वो आगे एक चैप्टर आ रहा है किंगडम मोनेरा का, उसमें प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, उसका एक पूरा डिटेल मौजूद है। उधर उसको हम फिर डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। इधर सिर्फ आपको मैं स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ। तो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज अ मॉडल प्रोकैरियोट। मीन इसको एक मॉडल के तौर पर हम लेते हैं, क्योंकि जब भी हम जिक्र करते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल, तो हम कहते हैं कि बैक्टीरिया। तो इसको एक टाइपिकल, एक कॉमन एग्जांपल प्रोकैरियोट का हम बैक्टीरिया लेते हैं। हालांकि इसमें सायानोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, इसके अलावा अर्किया है, तो ये भी आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल है। बट बैक्टीरिया मोस्ट कॉमनली हम इसका नाम लेते हैं। तो अर्किया को भी इंशाल्लाह कमिंग चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो बैक्टीरिया की बॉडी में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, तो सबसे पहले अगर आप देखें, जो ग्रीन में मैंने आउटर मोस्ट शो किया है, दिस इज दी कैप्सूल। ये आपके पास हो गया कैप्सूल, ये बाहर वाला एक कैप्सूल है आपके पास। तो कैप्सूल बाज बैक्टीरिया में होता है, बाज में नहीं होता। अगर कैप्सूल मौजूद है तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, अगर कैप्सूल नहीं है तो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। इसके इनर साइड पर आपके पास सेल वॉल नजर आ रहा है, जो ब्लू में मैंने शो किया है। ये आपके पास हो गया सेल वॉल। और फिर आपके पास है जो ब्लैक में मैंने शो किया है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है। अब जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, ये बाउंड करता है साइटोप्लाज्म को, जो लिक्विड पार्ट होता है। सो ये आपके पास जो मैंने ग्रीन में इधर लेबल किया है, तो दैट वन इज बेसिकली साइटोप्लाज्म। ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है। अब इसी साइटोप्लाज्म के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये रेड में जो मैंने लेबल किया क्रोमोसोम, ये आपके पास हो गए क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हो गया। क्योंकि इससे पहले जो हमारा टॉपिक था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का, उधर प्रोकैरियोट में मैंने कहा था कि बैक्टीरिया का क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ डीएनए पर मुश्तमिल होता है, और जो आपके पास यूकैरियोटिक सेल है उधर डीएनए के पास साथ साथ प्लस हिस्टोन प्रोटीन भी होता है। नेक्स्ट, जिस रीजन में आपके पास ये डीएनए पाया जाता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लाइड। जो न्यूक्लियर रीजन होता है, न्यूक्लियर एरिया होता है, दिस का न्यूक्लाइड, ये रीजन जो है, ये जिस इधर ये डीएनए पाया जाता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लाइड रीजन। और बैक्टीरिया के सेल में हमने ये भी डिस्कस किया था इससे पहले प्रोकैरियोटिक सेल में, कि बैक्टीरिया में जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर इनक्लोज नहीं है लाइक यूकैरियोटिक सेल। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, उधर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकाइड स्टेक टुगेदर होते हैं, वो एक ग्रेना बनाते हैं, ग्रेनम बनाते हैं, इसका प्लूरल ग्रेना होता है। ग्रेना के सरफेस पर फिर आपके पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ये यूकैरियोटिक की हम बात कर रहे हैं। बट जो आपके पास प्रोकैरियोटिक है, इधर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, और इसी को हम फिर कहते हैं बैक्टीरियोक्लोरोफिल, बैक्टीरियोक्लोरोफिल। इसके अलावा बैक्टीरिया में फ्लैजेला भी होते हैं। देखिए ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर एराइज हो गया है, इस पर भी एक डिटेल टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपके पास है फ्लैजेला। अब हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजेला है, ये बेसिकली जो होता है, ये किस चीज़ से बना होता है, ये फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है।
और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उधर फ्लैजेला फिर माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजेला कौन बनाते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं? इधर माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होते। इधर जो आपके पास ये फ्लैजेला है, ये फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है। इसके अलावा इसकी मदद से ये लोकोमोशन करता है। और जो आपके पास पेलाई है, ये हेयर स्ट्रक्चर इससे राइज हुए होते हैं, इधर कार्ड पेलाई। इसी पिलाई की मदद से क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते, अटैचमेंट करते ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या किसी और चीज़ के साथ अटैचमेंट में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। और साथ साथ मिजोसोम सेल मेम्ब्रेन का एक पार्ट है जो इनर साइड पर इस तरीके से एनक्लोज, इस तरीके एनफोल्ड हुआ होता है। दिस एनफोल्डिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मिजोसोम। ये मिजोसोम और सेल मेम्ब्रेन जो होता है, इसमें इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं और ये बैक्टीरिया इसी सेल मेम्ब्रेन और मिजोसोम की मदद से रेस्पिरेशन करता है, क्योंकि इसमें तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है, आपके पास मिजोसोम और सेल मेम्ब्रेन ही रेस्पिरेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं बैक्टीरिया में। इसके अलावा राइबोसोम वाहिद ऑर्गेनेल है जो यूकैरियोटिक सेल में भी मौजूद है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी मौजूद है, बट इसमें भी डिफरेंस मौजूद है। जो आपके पास बैक्टीरिया में जो आपके पास ये राइबोसोम है, ये 70 स्वेटबर्ग होते हैं, 70s, और जो यूकैरियोटिक सेल में होते हैं वो 80 स्वेटबर्ग होते हैं। इसके अलावा डीएनए के अलावा इसमें एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए भी होता है, एक्स्ट्रा सर्कुलर सेल्फ रिप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में अगर हम किसी जीन वगैरह को इंसर्ट कर ले तो इसके मेनी हंड्रेड्स कापीज इसके बनाते हैं, नए नए कापीज इसके बनाए थे। इसी बैक्टीरिया को इसी प्लाज्मिड की वजह से हम बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में भी इस्तेमाल करते हैं। इससे हम जीन की क्लोनिंग करते हैं, जीन को रिप्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे। तो ये आपके पास बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है और इंशाल्लाह फिर जो डिटेल है फिर आगे इंशाल्लाह कमिंग चैप्टर किंगडम मोनेरा में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट की बायोलॉजी का कंप्लीट हो गया। और फिर भी अगर कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने दुआ में हमें याद रखें और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आया हो लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।